हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटी का टॉपिक 50 क्वेश्चंस। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर होगा लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, आपको याद रखना है। विधानसभा का सदस्य एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए एमएलए बनने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए एमएलसी बनने के लिए। राज्य में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 7, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 500 मेंबर हो सकते हैं। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। मिनिमम 60 सदस्य होना चाहिए और ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप एसएससी जीडी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो है नोट भी करते जाइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अगला है, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? अनुच्छेद 169 के द्वारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा गया है, SSC CHSL में, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम रूप से हस्ताक्षरित प्रति पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान को अपने हाथों में कैलीग्राफी करके किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। मूल संविधान के पन्नों को सुंदर चित्रों से किसने सजाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान किस भाषा में हस्तलिखित था? याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित किया गया था। भारत के संविधान की मूल प्रतियां कहाँ सुरक्षित रखी गई है? संसद भवन के पुस्तकालय में। कहाँ? संसद भवन के पुस्तकालय में बहुत ही सुरक्षित से रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ये क्वेश्चन SSC GD में
पूछा गया है 2025 वाली एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है मैं आपको बताता चलूँगा। अगला है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो वो था 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए, सही आंसर होगा 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया? आंसर होगा अनुच्छेद 300 का ए। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है और जीडी में भी पूछा जा चुका है। अगला है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 का ए में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रयास किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 44 का। ठीक है, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में इसका वर्णन किया गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 43 का ए के तहत। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 का ए के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण जो है, इन सभी का दायित्व सरकार का है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 48 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह तक इसका प्रभाव रह सकता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं? टोटल 7। कितने? टोटल 7। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत के प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री कौन बनी थी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल जो है 22 मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें कि सभी केवल लोकसभा से ही शामिल होते हैं। सांसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति सांसद की सबसे बड़ी समिति होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सांसद का सत्र बुलाने और समाप्त करने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है और सत्र को समाप्त करता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 25 सदस्य। और विश्वास प्रस्ताव पास होने पर किसे त्यागपत्र देना पड़ता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को। किसे? टोटल मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा जी.बी. मावलंकर। कौन थे? जी.बी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। दोस्तों, आपको ट्रिक से याद रखना है कि रक्षा कौन करेगा? जिसके अंदर बल होगा। ठीक है, तो बलदेव यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत की प्रथम वित्त मंत्री महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नोट करिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। केंद्रीय सूचना आयोग CIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? याद रखिएगा, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये था दोस्तों पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट जरूर करिएगा। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।